मेरे नाम के आगे भी कवि रोहित शर्मा है। जैसे अभी कविता आपको सुना देता हूं। कल क्रिकेटर रोहित शर्मा ने आपका दिल जीता है और आज कवि रोहित शर्मा भी आपका दिल जीत लेगा अगर आपने साथ दिया तो। तब सुन लीजिए 1 मिनट की कविता कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, क्योंकि आप देखिए दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। आप अब लोग होटल में नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, लोग फॉरेस्ट रिसोर्ट में जाना पसंद कर रहे हैं। 5 स्टार होटल में भी पहले जो चाय दी जाती थी बड़ी महंगी क्रॉकरीज में दी जाती थी, अब वापस कटिंग चाय का कल्चर 5 स्टार में भी आ रहा है। जिसका टर्नओवर 5,000 करोड़ का भी, उससे भी आप पूछ लो, कहेगा कि सुकून तो भाई साहब गांव में ही है। तब ये कविता सुनिए कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। पहला ऑब्जर्वेशन सुने कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू। अच्छा ऑब्जर्वेशन है भाई, वाह 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 वाह। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना और फिर वेकेशन में खुशी खुशी नेचुरोपैथी सेंटर जाना और वहां मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर खुद को मैकडी, पब, स्टारबक्स, डिस्को में पाना और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की सुन लीजिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, पावर ग्रिड के बड़े लोगों सुन लीजिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। अंतिम 2 पंक्तियों पर अगर कविता अच्छी लगी हो तो तालियों से बताना, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। अच्छा रोहित, क्या कमाल की बात है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आइए अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिन्हें सुनने के लिए आप इतनी देर से बैठे हैं। धन्यवाद, आपने हम तीनों कवियों को भी बहुत अच्छे से सुना। उनका परिचय क्या दूं मैं, उनका परिचय देने की आवश्यकता है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं। ऐसा कोई कवि सम्मेलन नहीं होता है जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आयोजक न चाहता हो। जब भी फोन आता है तो शुरू कुमार विश्वास जी से ही होते हैं आयोजक, हाँ, फिर खत्म रोहित शर्मा या दिनेश बावरा पे हो जाते हैं, हाँ, क्योंकि बजट नहीं होता है। हर आयोजक जिन्हें बुलाना चाहता है, हर श्रोता जिन्हें सुनना चाहता है, अगर डॉक्टर कुमार विश्वास जी आपके संस्थान में हैं तो यह आपके लिए भी सौभाग्य की बात है, हम कवियों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम उनकी बैठक का हिस्सा हैं।